नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, हैप्पी होंगे और बहुत ही गजब होंगे दोस्तों, और अपनी अपनी स्टडी को भी बहुत ही गजब तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था कॉम्पिटिटिव मैथ्स का, ठीक है, कौन सा, मिश्रण एलिगेशन, उसका थर्ड पार्ट लेकर के प्रेजेंट हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने नए सेशन की तरफ। लेकिन दोस्तों, आपको केवल किस बात का ध्यान रखना है कि आप अपना प्यार और सपोर्ट हमारे ऊपर बनाए रखिएगा दोस्तों, इसमें कोई कमी ना छोड़ें। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने सेशन पर। बिना टाइम वेस्ट किए हुए ध्यान से बने रहिएगा दोस्तों, और क्वेश्चन नोट करते रहिएगा। ठीक है, और बहुत अच्छे से क्लास लेते रहें। ठीक है, चलिएगा दोस्तों। तो आज का हमारा जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो क्या है क्वेश्चन? दो पात्रों ए तथा बी में, है ना, दो पात्रों ए तथा बी में क्रमशः 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल है। तो इन मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र सी में मिलने वाले नए मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात कितना हो जाए दोस्तों? 3:2 हो जाए। ठीक है, कितना हो जाए? 3:2। अच्छा, अब देखो, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है। ठीक है, अब इसे देखो, ध्यान से समझना कि क्वेश्चन में क्या दिया है और हमें क्या बताना है। ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न है, हमने कल भी बताया था, है ना, कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना है ना। देखो, इसका सिस्टम क्या है क्वेश्चन में? इसमें 3 पात्र हैं दोस्तों। पात्र का मतलब होता है बर्तन। पात्र का मतलब क्या है? बर्तन। मतलब 3 बर्तन हैं, ए बी सी, है ना। वैसे बर्तन 2 ही थे, बर्तन ए और बर्तन बी, लेकिन इन दोनों बर्तनों को एक बर्तन में पलट दिया सी में, एक अलग बर्तन सी हो गया, ऐसे। ठीक है, तो इन दोनों पात्रों में ए और बी में ये, ठीक है, मानो देखो, ये तो हमारा पात्र क्या था दोस्तों? ए, है ना, और ये कौन सा पात्र था हमारा? बी। मतलब बर्तन ए और बर्तन बी, है ना। अब इस बर्तन में, ठीक है, अम्ल और जल का रेशो क्या था इस बर्तन में, है ना? अम्ल और वाटर का रेशो क्या था? 4:3। कितना था? 4:3। ठीक है, और जो पात्र बी है हमारा, जो पात्र बी है, इसमें अम्ल और वाटर का रेशो कितना था? 5:3। ओके, 2 पात्र थे, पात्र ए और बी। पात्र ए में अम्ल, ए फॉर अम्ल समझ लीजिए, और डब्ल्यू फॉर वाटर, पानी। ठीक है चल, तो पात्र ए में अम्ल और जल का अनुपात कितना था? 4:3, है ना। और पात्र बी में अम्ल और जल का अनुपात कितना था? 5:3। अब हुआ क्या दोस्तों, ये जो बर्तन ए है और ये जो बर्तन बी है, इन दोनों ही बर्तनों में जो घोल था, ठीक है, उसे किस में पलट दिया? बर्तन सी में, तीसरे बर्तन में पलट दिया है। ठीक है, ये कहा है, देखो क्या कहा है, अनुपात में जल है, तो इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए। ठीक है, ये जब उसमें डाल दिए, मतलब तो ये कहा है कि उनका रेशो क्या क्या होगा, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि इन दोनों बर्तनों में जो ये अम्ल और जल है, इन्हें किस किस रेशो में बर्तन सी में डाला जाए, ताकि बर्तन सी में, है ना, जो बर्तन सी है तीसरा वाला, उसमें अम्ल और जल का अनुपात कितना हो जाना चाहिए दोस्तों? 3:2 हो जाना चाहिए। ठीक है, कितना हो जाना चाहिए? 3:2 बर्तन सी में। ठीक है, अम्ल और वाटर का रेशो क्या हो जाना चाहिए? ये हो जाना चाहिए हमारा 3:2। ठीक है, अच्छा, तो अब बताना हमें क्या है दोस्तों कि ये जो दोनों पात्र हैं, इन दोनों पात्रों में से जो मिश्रण मिलाया है वो किस किस रेशो में मिलाया है, हमें ये बताना है। अब देखना, तो यहाँ भी कंडीशन बन रही है हमारी, एलिगेशन वाला जो मेथड हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था वो यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा। क्या करना है देखो, हमने यहाँ भी अम्ल और वाटर का रेशो है, यहाँ भी अम्ल और वाटर का रेशो है, और यहाँ भी अम्ल और वाटर का रेशो है। अब एक काम कीजिएगा,
ठीक है, कि आप या तो अम्ल ही ले लीजिए तीनों में, या फिर वाटर ही ले लीजिए तीनों में, तीनों बर्तनों का, ठीक है। या तो अम्ल वाली जो है क्वांटिटी उसे लीजिए, एसिड जो है, या फिर वाटर की क्वांटिटी लीजिए, कोई एक ही लेनी है, लेकिन तीनों में सेम लेनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, हमने यहाँ से क्या ले लिया है, अम्ल ले लिया है, क्या ले लिया है यहाँ से, अम्ल। अब एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ अम्ल और वाटर का रेशो क्या है, 4 और 3, ठीक है। अम्ल और वाटर का रेशो जो है वो है 4 और 3, ठीक है। तो अब मुझे आप बताइएगा कि यहां से अम्ल कितना आ जाएगा दोस्तों, यहां से अम्ल कितना आ जाएगा, 4 और बटे दोनों का योगफल, मतलब 4/7 आ जाएगा, ठीक है। यहां से अगर मैं अम्ल की मात्रा निकालूं तो वो कितनी आ जाएगी, अम्ल जो है ऊपर उसे लिख लीजिए और इन दोनों को जोड़ करके लिख दीजिए, मतलब यहाँ अम्ल 4/7 है। इसी प्रकार यहाँ अम्ल कितना होगा दोस्तों, 5 और बटे दोनों का योगफल 8, 5/8 यहाँ होगा, ठीक है। और यहाँ तीसरा बर्तन जो है ना, इसमें अम्ल कितना होगा, 3 और बटे दोनों का योगफल 5, 3/5 ये हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ। क्लियर है, चलिएगा अब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, है ना। देखो माइनस करोगे, देखो तो 5 चौका 20 और 7 तिया 21, 20 और 21 का डिफरेंस क्या होता है 1, और एलसीएम नीचे क्या है 7 पंजे 35, मतलब ये क्या हो गया है हमारा 1/35, ठीक है। अब यहाँ जाइए, 5 पंजे 25 और 8 तिया 24, 25 और 24 का डिफरेंस भी क्या होता है 1, और नीचे क्या आ जाएगा 8 पंजे 40। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों का तो रेशो बताना था हमें, इन दोनों का तो कैलकुलेशन कर लीजिए। देखो 5 8 जा 40 और 5 7 जा 35, ठीक है। चलिए अब 1/8 है और 1/7 है रेशो में दोस्तों, किस में है ये, रेशो में। लेकिन हमें क्या करना है ना, 7 की यहाँ मल्टीप्लाई करनी है और 8 की यहाँ मल्टीप्लाई करनी है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों, 7/8 आ जाएगा, ठीक है। हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 7/8, है ना। ऐसे करते हैं, क्योंकि ये बटे में थे ना, इसलिए हमने इनका क्या ले लिया एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ गया 56, 7 की यहाँ मल्टीप्लाई हुई, 8 की यहाँ मल्टीप्लाई हुई, और जो 56 आया था उसे हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है, उसे छोड़ देंगे, मतलब, है ना। तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया है 7/8। इसका मतलब ये दो पात्र जो हैं ए और बी, इनका जो मिश्रण है उसे दोस्तों, है ना, कितना 7/8 के अनुपात में बर्तन सी में डालेंगे हम, तभी बर्तन सी में अम्ल और जल का रेशो 3:2 हो पाएगा। क्लियर, बताइए कोई दिक्कत, समझ आ गया है ना आपके क्वेश्चन, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन भी कुछ इसी पर है, बस थोड़ा सा अलग है, हमने इसलिए ले लिया है ना। क्या, दो पात्र ए तथा बी में 2:3 तथा 4:3 के अनुपात में मिश्रित अम्ल तथा जल है, ठीक है। दो पात्र ए और बी में, यहां भी वही सिस्टम है, दो पात्र हैं, एक पात्र ए है और एक पात्र क्या है बी, ठीक है। पात्र ए में अम्ल और जल का जो रेशो है, अम्ल और वाटर का जो रेशो है वो कितना है 2:3, है ना। और पात्र बी में अम्ल और वाटर का जो रेशो है वो क्या है 4:3, 4:3, ठीक है। अब क्या कहा है कि इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए, है ना, कि नए मिश्रण में आधा अम्ल तथा आधा जल हो, आधा अम्ल तथा आधा जल हो, समझ रहे हो, ठीक है। मतलब मान लीजिए इन दोनों मिश्रण को एक पात्र सी में मिलाया है, किस में मिलाया है, एक पात्र सी में, जिसमें अम्ल और वाटर का रेशो क्या है सेम, मतलब आधा अम्ल है और आधा वाटर, तो आधा आधा मतलब क्या क्या हो गया, बराबर बराबर रेशो आ गया है दोस्तों, 1:1 का अनुपात है, ठीक है। क्योंकि जितना आप अम्ल करोगे उतना वाटर करोगे, रेशो में लोगे, और रेशो में सेम संख्या जो होती है वो एक दूसरे कट जाती है, तब भी 1 ही आएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हमने क्या लिख दिया है, अम्ल और वाटर का रेशो 1:1। तो आप बताइए अभी ये क्वेश्चन बन गया है नहीं बन गया, बिल्कुल सेम हो गया है, ए बी और सी ऐसे करके, है ना, वही काम करना है। तो एक चीज ले लेते हैं, अम्ल ही ले लेते हैं, तो यहाँ अम्ल की मात्रा कितनी आ जाएगी दोस्तों 2/5, ठीक है, कितनी आएगी 2/5, और यहाँ अम्ल की मात्रा कितनी आएगी 4 और बटे में 7, 4/7, और यहाँ अम्ल की मात्रा कितनी आएगी 1/2, ठीक है, ऐसे।
क्लियर। तो अब क्या लेना है, इनका डिफरेंस लेना है और यहाँ इनका डिफरेंस लेना है ना। अब देखिए यहाँ 2 दूनी 4 और 5 एकम 5, जब इन दोनों का अंतर लेंगे तो एलसीएम 10 आएगा, 2 की यहाँ गुना होगी 5 की यहाँ होगी, तो 5 एकम 5 और 2 दूनी 4, 5 और 4 का डिफरेंस क्या है 1, और बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों 10 आ जाएगा, है ना, रेशो। ऐसे यहाँ है ना, एलसीएम क्या आएगा 14, 2 की यहाँ गुना होगी 2 चौक 8 और 7 की यहाँ होगी 7, 8 और 7 का डिफरेंस भी क्या है दोस्तों 1 है, और बटे में क्या आ गया है 14, क्या आ गया है बटे में 14। ठीक है, अब ये बताना है हमें, जो हमारा रेशो आया है 1/10, रेशो 1/14। ठीक है तो अब यहीं से हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, यहीं से तो क्या करना चाहिए अब हमें, ठीक है, इन्हें काट लीजिए, इसे काटिए, 2 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार, है ना, और 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 7 बार। पहले की तरह सिचुएशन बन चुकी है 1/8 और 1/7, तो हमने क्या किया था उल्टा कर दिया था, 7 यहाँ पर पहुंचा दिया था 8 यहाँ, तो यहाँ भी यही काम कीजिए, 7 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, 7 यहाँ और 5 यहाँ, है ना, तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा आंसर 7:5। ओके, कितना आ गया है हमारा आंसर 7:5। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों दोनों ही क्वेश्चंस को आपने बहुत ही अच्छे से समझा होगा, ठीक है, और नोट भी कर लिया होगा, और जहां तक मेरा विचार है आपको इन दोनों में कोई भी डाउट नहीं होगा। हमने दोनों क्वेश्चन थे एक ही टाइप के हैं, मतलब फिर भी 2 ले लिए थे ताकि आपको बेहतर से बेहतर क्लियर हो सके। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन और देखते हैं। देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, 90% तथा 97% शुद्धता वाले 2 घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल बनाया गया, तो उस मिश्रित घोल में, ठीक है, दूसरे घोल की मात्रा कितने लीटर है, ये बताना है। देखना कैसे करेंगे इसे, 3 टाइप का देखो, एक तो ये 90% एक 97% है शुद्धता घोल वाला, फिर दोनों को मिलाकर के क्या बनना है 94% वाला। तो क्या करते हैं दोस्तों, 90% यहाँ रखिए, 97 यहाँ रखिए, और दोनों का क्या है ये 94 यहाँ रखिए बीच में, है ना, सीधा सीधा प्रोसेस है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया है 3, है ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4, इसका मतलब हमारा रेशो क्या आ चुका है 3:4। ओके, अब क्वेश्चन में कहा क्या है कि ये 94% वाला जो है ये शुद्धता वाला घोल कितने लीटर है, 21 लीटर है ना, कितने लीटर है 21 लीटर। अब ये पहला वाला घोल था और ये कौन सा है हमारा दूसरा वाला घोल, है ना, तो पहला वाला घोल कितना है 3, दूसरा वाला घोल कितना है 4, रेशो की अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो, है ना। अच्छा, ये है पहला वाला, ये है दूसरा वाला, हमें कौन सा बताना है दूसरा वाला, ठीक है। अच्छा, अब जो घोल है ये दोनों को जो मिला करके जो घोल बनेगा वो कितने लीटर दिया है इन्होंने 21 लीटर घोल दिया है, और दूसरे की मात्रा बतानी है, ठीक है। तो देखो सेकंड वाले की मात्रा बतानी है, तो टोटल कितना है दोस्तों 21 लीटर, है ना, ये फर्स्ट और सेकंड का रेशो ये है ना, तो सेकंड वाले की मात्रा बतानी, इसलिए सेकंड वाले को ऊपर रखते हैं हम, है ना, और नीचे दोनों का क्या लेंगे हम सम प्लस, तो 4 और 3 क्या हो गया है 7, ठीक है, दूसरे वाले का। अगर फर्स्ट वाले का बताते तो दोस्तों यहाँ 4 के प्लेस पर क्या ले लेते 3, बस इतना अंतर होता, ठीक है। अब क्या करना है हमें 7 से कितनी बार 3 बार, और 3 चौक क्या हो गया है दोस्तों 12 लीटर, कितना लीटर 12 लीटर। इसका मतलब दूसरे घोल की जो मात्रा है वो कितनी है दोस्तों 12 लीटर, है ना, और बचा कितना 9 लीटर, वो किसकी मात्रा है पहले वाले घोल की। क्लियर बताइए कोई दिक्कत, ठीक है। चलिएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। अगर हम ना भी बताएं दोस्तों कौन सा आंसर सही है तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको बता तो दिया है सही आंसर क्या है, ठीक है, आप समझ तो खुद ही जाएंगे, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें क्या है कि ए व बी सोने तथा तांबे की 2 मिश्र धातु हैं, जो धातुओं को क्रमशः 7:2 व 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। यदि एक तीसरा मिश्र धातु C बनाने के लिए
उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्राएं मिलाई जाएं तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा। ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज काफी बड़ी दिख रही है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, देखना मैं समझाता हूं कैसे। ये कहा गया है कि देखो दो मिश्र धातु कौन कौन सी है हमारी, एक तो ए है और एक क्या है दोस्तों हमारी बी, ए और बी। ए में सोने और तांबे का रेशो क्या है, सोने और तांबे का रेशो 7:2 है, और बी में सोने और तांबे का रेशो क्या है 7:11 है ना। अब इन दोनों को मिला करके एक तीसरा वो बनाई गई है मिश्र धातु सी। ठीक है, एक तीसरी मिश्र धातु बनाई गई है। इन दोनों को एक तीसरे, ये समझ लीजिए इन दोनों को एक तीसरे बर्तन में डाल दिया गया है ना, ऐसे मिलाया गया है। तो हमें ये बताना है तीसरे बर्तन में सोने और तांबे का रेशो क्या होगा। तो अब देखना प्रोसेस क्या है, पहले बर्तन में सोने और तांबे का रेशो ये था, दूसरे बर्तन में सोने और तांबे का रेशो ये था, इन दोनों को एक तीसरे बर्तन में डाल दिया है, तो सोने और तांबे का रेशो क्या होगा। तो एक काम करते हैं, ठीक है, जो पहले बर्तन में कितना सोना था ये निकालिए, दूसरे बर्तन में कितना सोना था ये निकालिए, दोनों को क्या कर देंगे प्लस, तो टोटल सोना आ जाएगा। इसी प्रकार पहले में क्या निकालिए, पहले में तांबे की मात्रा कितनी है, और ऐसे ही दूसरे बर्तन में तांबा कितना है। ठीक है, और फिर उन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा टोटल तांबा, और उन्हीं दोनों का रेशो बताना है। ठीक है, चलिए देखो कुल सोना है ना, कुल सोना कितना है हमारा, यहां जो सोना कितना हो जाएगा 7, क्योंकि पहला सोना है दूसरा तांबा 7, और बटे दोनों का योगफल 9 है ना। यहाँ इतना सोना है पहले बर्तन में, प्लस दूसरे बर्तन में क्या सोना होगा 7 और बटे 11, और 7 क्या हो गया 18। ओके, दोनों का एलसीएम क्या आ गया है 18 आ गया है ना। 9 से कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा, तो 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, प्लस 18 से 1 बार, तो 7 एकम 7। अब 14 और 7 क्या हो गए हैं 21, और बटे में क्या है 18। ये क्या आ गया है टोटल सोना आ गया है हमारा, है ना। अच्छा, इनका रेशो निकाल लीजिए, 3 सत्ते और 3 से कितनी बार 6 बार, है ना। तो यहाँ ये आ गया है 7/6, ये सोना आ गया है हमारा। इसी प्रकार क्या निकालना है कुल तांबा, कुल तांबा। तो कुल तांबा, पहले में तांबे की मात्रा कितनी होगी 2/9 है ना, 2 बटे दोनों का योगफल 9। दूसरे में कितना तांबा होगा 11/18। ठीक है, दोनों का एलसीएम क्या आ गया है 18 है ना। 9 से कितनी बार कटेगा 2 बार, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 4, प्लस 18 से 1 बार कटेगा तो 11 एकम 11, तो कितना हो गया है 15/18 है ना। ये भी 3 से कट जाएगा, 3 पंजे और 3 से 6 बार, तो क्या आ गया है 5/6, क्या आ गया है 5/6। ठीक है, अब हमें क्या बताना है सोने और तांबे की, S4 सोना T4 तांबा, इनका रेशो किसमें तीसरे बर्तन में, यहां बताना है। तो कुल सोना और बटे कुल तांबा ये बताना है हमें। ठीक है, तो कुल सोना कितना है हमारा 7/6 है ना कुल सोना, और कुल तांबा कितना है 5/6। ओके, अब क्या करना है 6 से 6 क्या कर दीजिए कैंसिल, और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्या आ गया है हमारा आंसर 7:5। ठीक है, तो हमारा आंसर ये आ चुका है 7:5। मतलब ये है कि ये जो तीसरा बर्तन है इसमें सोने और तांबे की मात्रा जो हो जाएगी दोस्तों वो कितनी हो जाएगी 7:5। ठीक है, ये हो जाएगी इसमें 7:5। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, बढ़ते रहिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत। ठीक है, तो देखना 2 क्वेश्चन है दोस्तों हमारे, ये क्वेश्चन नंबर 13 और 14। ठीक है, कैसे करने हैं ये क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं पहले।
20 लीटर व 36 लीटर के दो मिश्रण में स्प्रिट व जल का अनुपात क्रमशः 3:7 और 7:5 है। तो दोनों मिश्रण को इकट्ठा मिला दिया गया, तो बताइए नए मिश्रण में स्प्रिट और जल का रेशो क्या होगा। ओके, देखना अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, बहुत ध्यान से देखना है और इंपॉर्टेंट तो खैर सभी हैं दोस्तों। ठीक है, देखो दो टाइप का ये 20 लीटर है, दो मिश्रण है। एक तो 20 लीटर का मिश्रण है, कितने लीटर का है, एक 20 लीटर का, और एक कितने लीटर है दोस्तों, 36 लीटर। ठीक है, एक 20 लीटर है और एक 36 लीटर है। अब जो 20 लीटर मिश्रण है इसमें स्पिरिट और जल का रेशो क्या है, 3:7। ठीक है, इस 20 में है ना, स्पिरिट और वाटर का रेशो क्या है, 3:7। और ये जो 36 लीटर मिश्रण है इसमें स्पिरिट और वाटर का रेशो क्या है, 7:5। ठीक है, 7 और 5। ओके, ये गिवन है, ये दिया है मतलब हमें। अच्छा, अब क्या कहा है कि दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया जाता है। ये जो दोनों मिश्रण है इन दोनों को एक साथ मिला दिया गया, तो उसमें बताना है उसमें स्पिरिट और वाटर का रेशो क्या होगा। अब देखना, ये तो पहले के जैसा क्वेश्चन होगा जैसा हमने पहले कराया था अभी, है ना, कि जब इन दोनों को मिलाएंगे तो स्पिरिट और वाटर का बताना है, तो क्या करना है, कुल स्पिरिट निकाल लीजिए और कुल वाटर निकाल लीजिए और फिर उन दोनों का क्या बता देना है, रेशो, बात खत्म। अब कुल स्पिरिट निकाल ली पहले। ठीक है, टोटल स्पिरिट, तो यहाँ ये जो 20 ये जो है दोस्तों हमारा ये 20 लीटर जो मिश्रण है इसमें स्पिरिट और वाटर इस रेशो में है, तो यहाँ से स्पिरिट निकालिए कितनी आएगी टोटल स्पिरिट, तो 20 गुणा 3। ठीक है, और बटे दोनों का सम क्या है, 10, है ना, तो कितनी बार, 2 बार प्लस। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ क्या है, 36, यहाँ स्पिरिट कितनी है, 7, तो गुणा में 7 बटे दोनों का सम 12। ठीक है, 12 से कितनी बार, 3 बार, है ना, तो 3 दूनी क्या हो गया है, 6 प्लस 7 दिया क्या हो गया है, 21, तो 21 और 6 क्या हो गया है, 27। इसका मतलब टोटल स्पिरिट कितनी है, 27 लीटर। इसी प्रकार टोटल वाटर भी निकाल लीजिए, है ना, तो टोटल वाटर कितना है। अब यहाँ तो दोस्तों अब ऐसे क्यों निकाल रहे हो, ऐसे निकालने की जरूरत थोड़ी है। जब मुझे बताइए 20 लीटर मिश्रण था उसमें स्पिरिट कितनी है, 20 लीटर मिश्रण में कितनी स्पिरिट थी, 3 दूनी 6, तो इसका मतलब बचा कितना, 14 लीटर क्या था, वाटर। ठीक है, 20 में से यहाँ देखो ध्यान से, मैंने टोटल स्पिरिट निकाली है, तो 20 में से स्पिरिट जो निकाली थी कैसे निकाली थी, 20 गुणा 3/10 ऐसे करके, 3 दूनी 6। इसका मतलब यहाँ इस वाले मिश्रण में स्पिरिट 6 है और इस वाले मिश्रण में कितनी स्पिरिट है, 21। ठीक है, तो 20 में से जब 6 लीटर स्पिरिट है तो बचा कितना, 14 लीटर क्या है, वाटर, क्योंकि हम टोटल वाटर ही निकालने हैं। प्लस यहाँ 36 में से 21 लीटर क्या है, यहाँ 21 स्पिरिट, तो बाकी जो बचा कितना बचा, 15, वो क्या है दोस्तों, हमारा वाटर, तो उसे जोड़िए यहाँ 15। ठीक है, ऐसे, तो 14 और 15 क्या हो गया है, 29 लीटर। ओके, और ये कितना है हमारा, 27 लीटर। अब क्या बताना है, रेशो ही तो बताना है, बता दीजिए, बात खत्म, है ना। स्पिरिट और वाटर का रेशो, टोटल स्पिरिट कितनी है हमारी, 27। ओके, और टोटल वाटर कितना है, 29। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर। तो क्या इसमें आपको कोई डाउट दिख रहा है, ठीक है, बताइए। पहले की तरह है क्वेश्चन, जो भी शायद 12 था या 11 था वो जो कराया था, ठीक है, ऐसे करना है। क्लियर, चलिएगा आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है, 14। ध्यान से देखिएगा, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, वैसे बहुत ईजी है, ठीक है, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी है कि वहाँ हम कंफ्यूज हो सकते हैं, या फिर हो सकता है हमें समझ ही ना आए कि ये पूछना क्या चाह रहा है, मतलब कैसे कैसे सिस्टम है इस क्वेश्चन का, थोड़ा ऐसे है ना। वैसे बहुत ईजी है, देखना कैसे करना है। एक प्रकार के द्रव में 20% जल है और दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है, ठीक है। पहले द्रव के 10 अंश और दूसरे द्रव के 4 अंश मिलाकर एक गिलास में भरे गए, तो बताइए उस गिलास के नए मिश्रण में जल कितना है, ठीक है। और आंसर दिए हैं परसेंट में, तो जल कितना परसेंट है ये बताना है ना। यहाँ आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा 27 और 29, तो यहाँ सी ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट,
ठीक है, तो देखना इधर। तो अब हुआ क्या, दो प्रकार का द्रव था दोस्तों, ये फर्स्ट टाइप है और ये सेकंड टाइप है। क्लियर? फर्स्ट टाइप में जो वाटर है वो कितना है 20%, दूसरा जो टाइप का है उसका उसमें वाटर कितना है 35%। ओके, चलिएगा। अब इसमें जो है ना, इसमें है ना, इसमें से कितना अंश लिया गया, पहले द्रव का कितना अंश लिया गया 10 अंश निकाला, ठीक है, और दूसरे द्रव का कितना अंश निकाला 4 अंश, और उन दोनों को निकाल के एक गिलास में अलग सेपरेट उसमें डाल दिया है। तो बताइए उस गिलास में टोटल जो वाटर है वो कितने % है। ठीक है, अच्छा सुनो, इसमें से कितना द्रव निकाला दोस्तों 10 अंश, ठीक है, कितना द्रव निकाला 10 अंश, यहाँ हम निकाल रहे हैं टोटल वाटर, है ना, यहाँ से 10 अंश द्रव निकाला तो 10 गुना, ठीक है, जितना मतलब जल निकाला, जितना वाटर निकाला, है ना, नहीं द्रव निकाला है, ठीक है, जितना द्रव निकाला उसमें से जल उसी रेशो में जाएगा जिस रेशो में जल इसमें मिला हुआ है। ठीक है, इसमें जल 20% है ना, और अगर इसमें से आप द्रव निकालोगे तो 20% जल ही जाएगा, बस ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जितना भी द्रव निकालोगे उसका 20% जल की मात्रा जाएगी उसके साथ, क्योंकि ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, अनुपात समानुपात के चैप्टर में, रेशो एंड प्रोपोर्शन, है ना, कोई वस्तु जिस रेशो में मिली हुई होती है और जब हम उसे निकालते हैं तो उसी रेशो में वापस भी निकल कर जाती है। तो ये जो द्रव है इसमें 20% जल है, इसमें से अगर मैं द्रव की मात्रा निकालता हूं तो जल की मात्रा 20% ही जाएगी हमारी। मान के चलो मैंने इसमें से 5 लीटर द्रव निकाला तो 5 लीटर का 20% जो होगा वो जल की मात्रा होगी। ठीक है, अब इसी प्रकार हमें करना है। तो इसमें से कितना द्रव निकाला है दोस्तों 10 अंश, अंश समझ लीजिए, लीटर समझ लीजिए, कुछ भी, मतलब 10 भाग निकाला है इसमें, तो 10 भाग में से जल कितना होगा 20%, और 20% का मतलब हमें पता है, 20% का मतलब क्या होता है 1/5 होता है। ठीक है, 20% का मतलब 1/5। ये छोटी छोटी सी बातें डायरेक्ट याद कर लीजिए। ये 20% जो होता है, 30%, 25% है ना, ये 60%, ये कुछ ऐसे दोस्तों, इन्हें याद कर लीजिए डायरेक्ट। 20% को समझ लीजिए, 20% का मतलब 1/5 होता है, क्योंकि 20/100 लिखेंगे और 20 पंजे कितना हो जाए 100। ठीक है, 5 बार कटता है, तो इसलिए इन्हें थोड़ा याद रख लीजिए डायरेक्ट। जहाँ 20% दिखे वहाँ आपको 1/5 यूज करना है, जहाँ 25% दिखे वहाँ 1/4 यूज करना है, जहाँ 50% दिखे वहाँ 1/2 यूज करना है, इस तरीके से लेने हैं। ठीक है, तो ये पहले प्रकार का जो द्रव है इसमें से 10 मोल मैंने क्या 10 अंश क्या निकाला द्रव, तो 10 अंश का कितने % जलाया 20%, और 20% का मतलब 1/5, तो 10 का 1/5। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ कितना अंश द्रव निकाला है दोस्तों 4 अंश, दूसरे प्रकार का द्रव कितना है 4 अंश, तो इसमें कितना जल जाएगा 35%। 35% का मतलब क्या हो जाएगा 7/5 हो जाएगा, 7/5 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 35/100, 5 से 7 बार और 5 से कितनी बार 20 बार, है ना, सॉरी यहाँ 20 आएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, 7/20 35% का मतलब, है ना, 5 सत्ते 5 से 20 बार। ओके, चलिए ये टोटल जल है। अब कटिंग कर लेते हैं। 5 से कितनी बार कटा 2 बार, है ना, 4 से कितनी बार कटा 5 बार। ओके, अब क्या बचा 2 1 जा 2 प्लस क्या बचा 7/5। 7/5 में 7/5 का मतलब क्या होता है, जब 7 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 2 0 5 चौक, ये आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो टोटल जल कितना हो गया है 2 + 1.4 मतलब 3.4 जल हो गया है टोटल हमारा। ठीक है, टोटल जल कितना है 3.4, है ना। चलिए अब क्या करना है, ये जल ये हमारा हो गया है जल। अब क्या बताना है हमें, ये किस में डाला था दोस्तों ये अलग गिलास में डाल दिया है। ठीक है, कितना द्रव निकाला था हमने ये बताओ पहले 10 अंश, और यहाँ कितना निकाला था 4 अंश। ठीक है, पहले प्रकार का जो द्रव है उसका कितना भाग निकाला 10, दूसरे प्रकार का जो द्रव है उसका कितना भाग निकाला 4, है ना, तो टोटल भाग कितना निकाला है हमने 10 और 4 14। ठीक है, और उसमें जल कितना है 3.4। तो बस हमें यही बताना है कि जितना द्रव हमने निकाला और वो गिलास में डाल दिया तो उस गिलास में अब जो जल है वो कितने % जल है। ठीक है, ये बताना है। तो जल की मात्रा बतानी है वाटर की, तो कितना जल है 3.4 है। ठीक है, ये, और टोटल गिलास में जो पूरा मतलब द्रव है वो कितना है 10 और 4 14 है।
ठीक है। तो हमें यही बताना है कि जो 3.4 है वो 14 का कितने परसेंट है। तो ठीक है, 3.4 अपॉन 14 और गुणा में क्या होगा दोस्तों, 100 होगा। ठीक है, अब ये पॉइंट खत्म करोगे तो आप अपॉन में क्या आ जाएगा, 10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 से कितनी बार कटेगा, 7 बार, और 2 से कितनी बार जाएगा, 17 बार। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 17 धाई 170 और बटे में क्या है, 7, है ना। तो 170 में बस 7 का भाग देना है और हमारा आंसर समझो आ गया है ना। तो दीजिए भाग 170 में 7 का। तो 7 दूनी कितना होता है दोस्तों, 14। 7 दूनी 14, बचा 3 उतार लिया 0, 30, फिर 7 चौक क्या हो जाएगा, 28। 30 में से 28 गया तो क्या बचा, 2, और डिवाइड किससे कर रहे थे हम, 7 से, तो 7 का 7 आएगा। तो क्या हो गया है हमारा 24 सही 2/7%। यही हमारा क्या हो चुका है, आंसर। ओके तो इतने परसेंट हमारा जो था उसमें जल की मात्रा है। जो अब गिलास में हमने अलग जो द्रव निकाला है उसमें कितने परसेंट जल है, 24 सही 2/7% जल है, बाकी अदर द्रव होगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, तो बताइए दोस्तों कि जो आज के हमारे क्वेश्चन हमने कराए हैं, ठीक है, क्या वो आपके बहुत अच्छे समझ आए हैं या नहीं आए हैं। वैसे तो हमें यही उम्मीद है, ठीक है, कि रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन हमने समझाए वो सभी बहुत अच्छे से समझाए होंगे, क्योंकि आपने अच्छे से समझे हैं इसलिए दोस्तों। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपने नोट भी करते चल रहे होंगे। तो दोस्तों आज की अपनी हमारी इस क्लास को बस हम यहीं विराम देते हैं। ठीक है, और आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, और अपना प्यार और सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा और हमारा उत्साहवर्धन भी करते रहें। ठीक है, और ध्यान से जरूर पढ़ते रहें दोस्तों अपने आप भी, क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं। देखो यूपी का आने वाला है और भी अदर से एग्जाम है। ठीक है, इस बार आपको सिलेक्शन लेना है, हम आपके लिए 100% तत्पर हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।